बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर और मेरे साथ लंदन से मौजूद हैं वकार मलिक साहब। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे नवाज शरीफ पर जो लंदन में हमला हुआ है, इसके पीछे असल में गेम है क्या, और इसके साथ साथ बात करेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को मुतनासा बनाने की कोशिश की जा रही है, और खास तौर पर जो आज इलेक्शन कमीशन ने तलत हुसैन का एक वीलॉग शेयर किया, उस पर भी बात करेंगे। बहुत ज्यादा बात की जा रही है, और आखिर पर बात करेंगे कि इमरान खान के हवाले से अगर वो किसी के खिलाफ कार्रवाई करती हैं तब भी बुरे हैं, अगर वो कार्रवाई करें ना भी करें तो तब भी बुरे हैं। और इमरान खान के हवाले से बढ़िया आजकल चाहे मुगैया की जा रही है, इस पर बात करेंगे। तो वकार मलिक साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया सर। आपको भी बहुत शुक्रिया, आपने लिया मुझे। वकार मलिक साहब, आप लंदन में मौजूद हैं, ये क्या ड्रामा हुआ है और इस ड्रामे के पीछे असल कहानी है क्या जो नवाज शरीफ पर हमला हुआ है? और ये जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से कुछ लोग हैं और इसको एस्टेब्लिशमेंट के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है, आप वहां पर मौजूद हैं, क्या खबरें हैं सर? ये ड्रामा क्यों रचाया गया इस तरह का? देखें, अब तक तो कई दोस्त इसके हवाले से क्लियर बात भी शेयर कर चुके हैं। यूके जो स्कॉटलैंड यार्ड है वो भी अपना जो है वो दे चुके हैं। आपको पता है कि वो शेयर भी हो चुका है, तकरीबन हर बंदा उसको देख भी चुका है और मीडिया भी रिपोर्ट कर चुका है। और ये वाकया वैसे भी जिस दिन नून लीग ने इस पे शोर मचाया, ये उससे भी पहले हुआ था। ये वाकया नून लीग ने तब इस पे शोर मचाया जब ओके। पुलिस अपनी रिपोर्ट दे चुकी थी कि ये कोई ऐसी बात नहीं है, कोई असला नहीं कोई लेकर आया, कोई तशद्दुद किसी पर नहीं हुआ, जो भी बात है वो सबके सामने है। तो हमने जो असल चीज देखनी है वो क्या है? वो चीज ये है कि ये नून लीग ने उठाया क्यों। वाकया तो जिस तरह हुआ वो तो हमें सबको पता है कि नून लीग ने एक ऐसी चीज को जो उनका जाती मसला था उसको पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश की है। ये उसी तरह है जैसे जब किसी को गोली लगती है तो अचानक कह देते हैं जी आईएसआई ने करवाया था। अब आईएसआई दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है, लेकिन उसको गोली का भी नहीं पता कि किधर मारनी है। ये उसी किधर तरह है मारने सही। कि आईएसआई इतनी ना अहल और निकम्मी हो गई है कि वो बंदों को हायर करती है कि नवाज शरीफ को तुमने मारना है, और वो बंदे इतने बेवकूफ हैं कि कैमरे के सामने जिनको मारने गए हैं उनसे वीडियोस भी बनवा रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं ये लें जी हमारा चेहरा भी देख लें, जितनी बातें आपने करनी है करें, जो बयानिया बनाना है बना लें, उसके बाद हम आराम से आपको अस्सलाम वालेकुम कह के चले जाएंगे। यानी कॉमन सेंस यहां से इंसान को समझा देती है कि असल में वाकया क्या है। अब ये नून लीग ने किया क्यों है? जैसे ये वीडियो सामने आई तो मैंने एक बात की थी और मैं चाहता था कि इग्नोर करो, मैंने इस टॉपिक पे कोई वीडियो नहीं बनाई। उसकी एक वजह है। नून लीग, मैं अक्सर कहता हूं कि ये पाकिस्तान की नहीं बल्कि शायद अभी जो रीसेंट हिस्ट्री है इसका एक सबसे मुनज्जम माफिया है। माफिया कैसे काम करता है? माफिया हर वक्त देखता है कि कैसे हमने खबरों में रहना है, और हमारा जो दुश्मन है या हमारा मुखालिफ है, जो सियासी मुखालिफ हो सकता है, जाती मुखालिफ हो सकता है, जब उसके मामले में कोई अच्छी खबरें आने लगें तो कुछ ऐसा ट्विस्ट दो इसको कि वो अच्छी खबरें दब जाएं और हमारा वाला बयानिया ही मीडिया पर रहे। अब क्यों किया नून लीग ने? दो अच्छी खबरें आई थी उस दिन। एक, शाह महमूद कुरैशी ने इसराइल को बेनकाब किया सीएनएन पे बैठ के। सीएनएन कौन सा जरीदा है आपको पता है कि जो खुलेआम इसराइल की सपोर्ट करता है। नंबर दो, सीएनएन वो मीडिया हाउस है जो बाइडेन को जिताने में जिसने सिंगल हैंडेडली सबसे बड़ा किरदार अदा किया। इन दो चीजों को आप मिलाएं तो पाकिस्तान की कितनी बड़ी कामयाबी है कि सीएनएन पे बैठ के पाकिस्तान का वजीर खारजा इसराइल को हर किस्म का जो जुल्म कर रहा है, जो दहशतगर्दी कर रहा है, जो फिलिस्तीनियों के साथ जो है वो जुल्म हो रहा है, वो सब बताता है। और सीएनएन को तकलीफ होती है, इतनी तकलीफ होती है कि सीएनएन की वो जो प्रेजेंटर वहां बैठी हुई थी वो ट्विटर पे आगे शेयर करती है, वीडियोस, एक बयानियां बनाते हैं, और पाकिस्तानी सोशल मीडिया उसको पुश करता है और पाकिस्तानी सोशल मीडिया जीतता है। यहां तक कि एक दो और साथियों का भी उसमें बीच में उन्हें वो भी कूद पड़ते हैं और उनको भी फिर भागना पड़ता है। एक बयानिया बना, तो ये एक कामयाबी थी हुकूमत की जो इंटरनेशनल लेवल की थी। दूसरी क्या कामयाबी थी? वही दिन खबर आती है कि पाकिस्तान की मैशत, आईएमएफ कह रहा था कि 1.5% से ग्रो करेगी, वर्ल्ड बैंक भी 1% से 1.5% की बात कर रहा था। खबर यह आई कि तकरीबन 4% से पाकिस्तान का जीडीपी ग्रो कर रहा है, और ये 4% की ग्रोथ वो है जिसमें आपका करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं है बल्कि सरप्लस है। नून लीग के दौर में 5.5% ग्रोथ थी, लेकिन $19.5 अरब का आपको खसारा था। यानी आपको हर साल $19.5 अरब कर्जा लेना पड़ता ये ग्रोथ जारी रखने के लिए। अब 4% ग्रोथ है और आप ₹1 भी कर्जा नहीं लेंगे इस ग्रोथ को जारी रखने के लिए। ये इतनी बड़ी खबर थी कि मीडिया पे रात को इस पे प्रोग्राम होने चाहिए थे। अब ये दो खबरें ऐसी आ गई कि नून लीग को इसका तोड़ करना था, उसके लिए कुछ ऐसा बड़ा करना था, उन्होंने कोई ऐसा शोशा छोड़ना था कि खबरों में वो आ जाए, और वो कामयाब हो गए। मेन स्ट्रीम मीडिया ने फौरन उसको खबर बनाया। और आपसे मैं सवाल करता हूं,
कितने रात को आपने प्रोग्राम देखे हैं जिसने जीडीपी ग्रोथ पे बात की है, शहमूद कुरैशी पे बात की है, और कितने हैं जिन्होंने नवाज शरीफ के ऊपर बात की है। तो आपको डीप पॉकेट्स वाली बात मीडिया के हवाले से समझ आ जाएगी कि ये डीप पॉकेट्स की वजह से ही सारा बयानिया नून लीग कंट्रोल करती है। मीडिया के जरिए एक शोशा छोड़ा जाता है, एक बयानिया बनाया जाता है और फिर मीडिया उसको लेकर चलता है, जो इनका हमख्याल मीडिया है। वजह मैंने आपको बता दी है कि ये क्यों छोड़ा गया था, बाकी हकीकत तो लोगों ने शेयर कर दी है कि किसी ने हमला नहीं किया, इनका जाती मसला था, ठीक है, जो इनका मतलब घरेलू मुलाजिम ही समझ लें, उसका जाती मसला था। वो बंदा जो पहले आके यहाँ जज की वीडियोस बनाता है, वही बंदा है जिसका जाती कोई मसला होता है, और वहां पे आके वो जी अमिया साहब को मारने आ गए थे। तो ये सारी चीजें आपके सामने आ गई हैं, लेकिन वजह ये है जो मैंने आपको बताई है कि नून लीग ने मीडिया को हमेशा से हाईजैक करना होता है, उन्होंने हाईजैक कर लिया और वो फिर कामयाब हुए बहुत हद तक। मैंने जानबूझ के इस पे वीडियो नहीं बनाई और बात नहीं की। अच्छा वकार मलिक साहब, एक दूसरा इशू जो है उस पर भी डिस्कशन करना बहुत जरूरी है, और वो ये है, आपके इल्म में है कि पाकिस्तान के जितने भी इंतखाबात होते हैं, हर इंतखाबात में इल्जामात लगाए जाती हैं, रोया जाता है, धरने दिए जाते हैं कि जी धांधली हुई है। अब जब हुकूमत जो है वो कह रही है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हम लेकर आ रहे हैं, लेकिन इस पर जो इलेक्शन कमीशन है उसको बड़ी परेशानी हो रही है कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है ये क्यों आ रही है। लेकिन आज जो इलेक्शन कमीशन का जो ट्विटर अकाउंट है वहां से तलत हुसैन का एक वीलॉग शेयर किया जाता है और कहा जाता है कि जी इमरान खान साहब वोटिंग मशीन इसलिए लेकर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, क्योंकि इमरान खान साहब धांधली करना चाहते हैं। तो ये आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन का ट्विटर अकाउंट जो है, ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट, क्या इस किस्म की हरकत उसको जेब देती है? क्या इस किस्म के काम करने चाहिए? मेरे वालिद साहब कहा करते थे कि जब अल्लाह ताला किसी को सजा देने पे या बेनकाब करने का फैसला कर लेते हैं ना, तो अल्लाह ताला खुद नीचे आके इंसान को थोड़ा नहीं मारते, उसकी मत मार देते हैं। इलेक्शन कमीशन के पिछले आप 3 महीने का कंडक्ट देख लें, सेनेट इलेक्शन, डस्का इलेक्शन, मुवाजना कर लें। डस्का इलेक्शन में नून लीग को वो रिलीफ दिया गया जो नून लीग ने मांगा भी नहीं था। सेनेट इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी का बेटा वीडियो प्रूफ है कि वोट खरीदते, बताते, वोट खराब करना सिखाते, सब पकड़ा गया। और इलेक्शन एक्ट और आप सारा देख लें, उसमें लिखा हुआ है कि ऐसा बंदे डिस्क्वालीफाई हो जाता है। अब तक इलेक्शन कमीशन ने उसको लटकाया हुआ। ये खाली 2 चीजें आप देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि इलेक्शन कमीशन साइड ले रहा है, ठीक है, बायस्ड है। अब बेनकाब होना था, इसने मत मारी गई कि ऑफिशियल कंप्यूटर भी यूज नहीं किया गया, बल्कि आईफोन से ये ट्वीट किया गया। मजे की बात यह है, ये एक बंदे के जाती इस्तेमाल में जो आईफोन है उससे ये ट्वीट किया गया, जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल अकाउंट है। ऑफिशियल ऐसा होना नहीं चाहिए, ये गलत है। ऑफिशियल आपका सिस्टम होता, डेस्कटॉप कंप्यूटर होता, लैपटॉप होता इलेक्शन कमीशन का। लेकिन जहां तक मेरी मालूमात है, इलेक्शन कमीशन किसी अपने मुलाजिम को आईफोन नहीं देता, ठीक है। अगर इलेक्शन कमीशन आईफोन नहीं देता किसी को, तो फिर किसने आईफोन से वो ट्वीट किया? ये क्या ट्वीट उसको व्हाट्सएप मैसेज जाती उमरा से आया था कि ये वाला ट्वीट कर दो? ये क्या लंदन से आया था उसको मैसेज कि ये वाला ट्वीट कर दो कॉपी पेस्ट करके? ये अब इसके जो है वो खोज लगानी चाहिए हुकूमत को। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने खुद को बेनकाब कर दिया, जो असल चीज है। इलेक्शन कमीशन ने बुनियादी तौर पे अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी कर दी है, और असूली तौर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और जो बाकी ये सारे मेंबरान है 4, इनको अपने ओहदों से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर का हल्फ ये कहता है कि आप गैर जानिबदार होके शफाफ इलेक्शन करवाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने ये ट्वीट करके बता दिया कि कल जो एहसन इकबाल परसों कह रहे थे कि ये फ्रॉड करना चाहते हैं, जो शहबाज शरीफ कह रहे हैं, जो मरियम कह रही है, इलेक्शन कमीशन ने उनकी साइड ले ली है। जब आप गैर जानिबदार नहीं रहते और साइड ले लेते हैं, तो फिर आप अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होते हैं, यानी आप बुनियादी तौर पर आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो उसके बाद ना कोई कानूनी, ना कोई आईनी और ना कोई इखलाकी जवाब बाकी रह गया कि ये इलेक्शन कमीशन काम करता रहे। क्योंकि मेरी ये राय है कि इस इलेक्शन कमीशन के होते हुए जिसने अपनी जानिबदारी वाजिया कर दी है, 2023 के इलेक्शन किसी सूरत भी फ्री एंड फेयर नहीं हो सकते, ये मेरी राय है इसमें। और मैं यहां मुतालबा अपने भी कर चुका हूं, मैं आपके इधर प्लेटफॉर्म से भी करूंगा कि मैं ये मुतालबा करना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन का ये जो पूरा टीम है अभी, चीफ और जो 4 मेंबर्स हैं, ये मुस्ताफी हो जाएं बाइज्जत तरीके से और अपनी इज्जत को बहाल करें कि ठीक है ये गलती हुई थी, ये बहुत बड़ी गलती है, हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, हम रिस्पॉन्सिबल हैं। बेशक सोशल मीडिया टीम ने ये ट्वीट किया, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की है जो हेड है। उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और मानना चाहिए कि उनसे ये गलत हुआ है। उन्होंने साइड ली और साइड भी गलत चीज की। एक तरफ एक हुकूमत धांधली रोकना चाहती है,
आप कह रहे हैं कि पुराना वाला सिस्टम अच्छा है। अगर पुराना वाला सिस्टम अच्छा है तो फिर मैं एक सवाल करना चाहता हूं इलेक्शन कमीशन से कि 1970 के बाद कोई एक इलेक्शन ऐसा बता दें जिसको शफाफ कहा गया हो। अगर नहीं कहा गया तो फिर यह साबित होता है कि पुराना सिस्टम इलेक्शन का दुरुस्त नहीं है। अगर यह चीज साबित हो जाती है कि पिछले 50 साल में एक भी इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कुछ बदलने की जरूरत है। जब बदलने की जरूरत है तो आप इसकी मुखालफत क्यों कर रहे हैं? और इसका आपको याद होगा यूसुफ रजा गिलानी के इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने वजीर आजम को जो जवाब दिया था कि खुफिया रायशुमारी ही इलेक्शन का हुसन है। मतलब वो करप्शन को, वोट खरीदारी को इलेक्शन का हुसन कह रहे थे, जमहूरियत का हुसन कह रहे थे। आज वो कह रहे हैं कि वोटिंग मशीन वोटर फ्रॉड होगी। और मैं आपकी तवज्जो एक और चीज की तरफ दिला दूं, जो प्रेस रिलीज जारी की है इलेक्शन कमीशन ने, उसमें इलेक्शन कमीशन ये लिखता है कि हमें अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने वोटिंग मशीन नहीं दी। तो मेरा सवाल है इलेक्शन कमीशन से कि अगर आपको वोटिंग मशीन अभी तक मिली ही नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये फ्रॉड के लिए इस्तेमाल हुई है? कैसे कह सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है वकार मलिक साहब, जी सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप कैसे कह सकते हैं कि ये फ्रॉड है और इसमें इमरान खान साहब फायदा उठाना चाहते हैं। और इससे पहले आपको ये याद होगा कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में इससे कबल ये कहा था कि आप आ जाएं, सदर हाउस आ जाएं, इसको हम पार्लियामेंट में रख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को, कम अज कम इसको एक मरतबा देख तो लें कि ये मशीन है क्या। बिल्कुल। उसके बाद फिर अपने आप तबसरे करते रहे, लेकिन उस वक्त भी इस पे कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ, लेकिन आज ट्वीट तो कर दिया गया है। ये आपके सामने है सारा। यानी सबसे बड़ी खराबी ये है कि आपने अभी तक देखा भी नहीं है कि वो कौन सी मशीन है, और आप कह रहे हैं ये सिक्योरिटी रिस्क है, आप कह रहे हैं ये फ्रॉड होगा इससे। तो ये बायसनेस सामने आ गई है, बायसनेस। जब गैर जानिबदारी आप में नहीं रही, आप जानिबदार हैं, तो फिर आपको हक नहीं है चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इसके मेंबरान है। चलो मेंबरान इब्राहिम कुरैशी साहब जो अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी और वो दूसरी जो मेंबर हैं वो आई थिंक जून जुलाई में रिटायर हो रहे हैं, उनकी मुद्दत पूरी हो रही है मेरे ख्याल में, तो वो तो चलन रिटायर हो जाएंगे। लेकिन बाकी भी मेंबर मौजूद हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी मौजूद हैं जो मेरे ख्याल में मुतनाज़िया हो चुके हैं। जमहूरियत की ताकत के लिए जरूरी है, जमहूरियत की शफाफियत के लिए जरूरी है कि ये लोग मुस्ताफी हों, एक नया गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन जो है वो तरतीब दिया जाए। ये मेरा मशवरा है। अगर हुकूमत भी इस पर काम करे तो अच्छा है, और अपोजिशन को भी मैं समझता हूं कि उन्हें गौर करना चाहिए कि इंतखाबात गैर जानिबदाराना होंगे ही तो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बीच में हाथ नहीं मार सकेगी। आज एक जनरल है फॉर एग्जाम्पल, वो बड़ा अच्छा है, वो कहता है जी मैं जमहूरियत पे बिलीव करता हूं, मैं नहीं इंटरफेयर करना चाहता। लेकिन यहां पे ऐसे भी लोग आए हैं जो इंटरफेयर करते हैं, और ये हमें मानना पड़ेगा। हमें नहीं पता आगे कौन आएगा। रास्ता रोकने के लिए जरूरी है कि आप इलेक्शन को ऐसा साफ शफाफ बना दें कि आइंदा जिसकी भी हुकूमत आई है कोई भी गिला ना कर सके। ये होना बड़ा जरूरी है। सब जमातों को इकट्ठा होना चाहिए इसके लिए, अगर वाकई कुछ जमहूरियत के लिए लड़ रहा है तो।